आपको जो चाहिए ना आपको वही मिलेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत फैक्ट है, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो बिहार के लिए हो। अगर मतलब जनता को अगर जाति चाहिए तो उनको जो वही वही मिलेगा। वो जातिवाद ही मिलेगी। हाँ। अगर आपको अगर खाना चाहिए तो आपको खाना ही मिलेगा। और आपको अगर तरक्की चाहिए तो फिर आपको तरक्की मिलेगा। उनका ये होता है कि अगर मेरे 5 बच्चे हैं ना तो अगर 10-10 हज़ार रुपये कमाएंगे तो घर में 50 हज़ार रुपये आएगा। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। और इवन शादी भी करेंगे पांचों की तो तो मोटा पैसा हाँ, आएगा। मोटा 10-2-2 लाख रुपए आपको देता है तो 10 लाख रुपए तो वो आएंगे तो आएंगे है कहीं कि नहीं। नहीं। तो ये चीज है। तो ये एकदम बहुत छोटी है। और मैं आप बताऊं कि जो स्थिति है और जो एक्चुअल में मैंने फैक्ट देखे वहां के ना वो है। और शादी से क्या होता है ना कि बच्चा कमा रहा है नहीं। हाँ जी। अब उसने शादी कर दी। अब उसका शादी करने के बाद फैमिली प्लानिंग नाम की चीज तो वहाँ कुछ होती नहीं, 0% है। शादी बच्चा लड़का अभी 20-25 20-22 साल का हुआ है और शादी हो गई और बच्चे को 20-22 में थोड़ा ज्यादा बोल दिया। इवन वहाँ 17-18-19 में भी शादी हो जाती है। अच्छा। 19 मतलब कि होता पता नहीं चलता क्योंकि अब वो चीजें उतनी ऊपर नहीं जा रही है। हाँ लड़की बिल्कुल। तो लड़की तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर वो जो गरीब घर में है लड़की की शादी 16 16 17 साल में 100% वहाँ होती ही होती है। 16 17 18 तक में हो जाती है। हम्म। इवन वो जो जो बालिग उम्र है एक शादी करने का जो गवर्नमेंट ने तय किया उसको भी क्रॉस नहीं करने देते कुछ लोग। बिहारी। जी हाँ दोस्तों, ये शब्द आपने अपने आसपास जरूर सुना होगा। कभी अपने दोस्तों को बिहारी बुलाते हुए, या कभी खुद अपने लिए, अपने आसपास के लोगों से। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार और वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर। तो शुरू करते हैं बिहार की कहानी, एक बिहारी की जुबानी। हमारे साथ आज हैं राहुल सिंह, जो खुद बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे बिहार की कहानियाँ। तो राहुल सिंह जी, हम्म। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम कभी भी बाहर जाते हैं, हमें ये सुनने को मिलता है, मतलब बिहार इतना बदनाम क्यों है? देखिए बिहार के बदनाम के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि देखिए बिहार ये है बिहारी जो है बदनाम है। एक्चुअल में मतलब कि वो गलत नहीं है। मतलब कि एक्चुअल में वो आप कहें कि बदनाम जो एक्चुअल वर्ड है ना यहाँ पे एकदम प्रॉपर फिट बैठ रहा है। अब देखिए। बदनाम। हाँ बदनाम मतलब कि नाम उसका अच्छा है, काम हाँ। अच्छे हैं, काम अच्छे करते हैं। ठीक है, बंदे लोग बहुत अच्छे हैं। बिहारी आपको बहुत जेन्युइन बंदे मिलेंगे। बहुत मेहनती भी बहुत मिलेंगे। मेहनती होते हैं तो वो तो कोई डाउट नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। और उनको बस ना एक ये मिथ है कि लोग बिहारी खराब होते हैं या फिर इवन ये एक सेंस हो गया कि आप कोई भी काम मतलब कि थोड़ा ऊपर नीचे कर दो या फिर कोई भी बंदा हो किसी भी कम्युनिटी का हो किसी भी स्टेट का हो, अगर वो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा काम कर रहा है या फिर कुछ मतलब कि सही से नहीं काम कर रहा तो उसको बोलेंगे अरे बिहारी है क्या, हम्म। अरे बिहारी की तरह क्यों काम कर रहा है। तो ये एक चीज बन गया लोगों के मन में। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये एक बदनामी है जो लोग झेल रहे हैं। लेकिन चीजें सुधर रही है टाइम टू टाइम, बहुत सारी चीजें बदल गई है अब तो। बहुत जगह मैंने देखा है बिहारी को मतलब खास करके वो तो पहले भी थे लेकिन उतना मतलब कि वो हाईलाइटेड नहीं था, अब ज्यादा हाईलाइट हो गया है। लोग अच्छे अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं और लोगों का नाम हो रहा है। तो बिहार धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। अब हम जो ये बदनाम वर्ड है इसको हम थोड़ा गलत साबित करने के पीछे पड़े हुए हैं तो टाइम टू टाइम ये खत्म हो जाएगा। जी, नाम गलत है, हम्म। बाकी ऐसा है नहीं जो नहीं हमारा नहीं, मानना है। ये बस एक मिथ है। मिथ है, एक परसेप्शन बना दिया परसेप्शन गया है। बना दिया गया है। जी हाँ। तो एक तो ये बात बदनामी की रही, हम्म। तो हमने जाना कि ये एक तरह का परसेप्शन है जो लोगों ने बनाया है। हम्म। लेकिन और भी चीज़ें हैं जिस जहाँ पे ये परसेप्शन सही होता है वो भी दिखाई देता है। उसमें से बड़ी चीज़ ये है कि बिहार अभी भी हम्म। विकास के इस दौर में इतना पीछे क्यों है? बिहार के पीछे होने के रीज़न बहुत हैं। देखिए पहला जो सबसे बड़ा रीज़न जो है बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार के लोग, हाँ जी। ये दोनों ही बिहार के पीछे होने के सबसे बड़े रीज़न है। अगर आप इलेक्शन मतलब बिहार में अगर हो रहा है तो इलेक्शन में अगर जातिवाद होगा तो आप अच्छे से इलेक्शन राजनीति अच्छे से चल नहीं पाएगी। क्योंकि वहाँ पे कुछ कम्युनिटी है मतलब कि कुछ कास्ट हैं यादव के, कुछ कास्ट हैं मतलब कुर्मी के, कुछ कुछ सवर्णों के और कुछ शूद्रों के, या फिर इस तरह से हाँ क्लासेस डिवाइडेड हैं। हाँ अलग और अलग बहुत कास्ट है। ज़्यादा कास्टिज्म है। हाँ हम खुल के बात करें, देखिए वहाँ पे अभी जैसे कि कुछ लोगों के यादव कास्ट के तो यादव कम्युनिटी को वो लोग बिलोंग करते हैं तो वो लोग बस यादव को ही सपोर्ट करें। भले अच्छा। वो बंदा जो उनका जो लीडर है वो अच्छा हो, मतलब कि अपने सोसाइटी के लिए काम करे चाहे नहीं करे, वो बंदे बस उनको ही सपोर्ट करेंगे।
नहीं, ये और तो हमने देखा है हिस्ट्री में भी। और हाँ, और खास करके और बिहार में कुछ कुर्मी हैं या फिर कुछ मतलब कि मतलब कि ये राजपूत बिलोंग करते हैं, कुछ बामन हैं, या फिर जो जो कम्युनिटी है, उस तबके के या उस कम्युनिटी के लोग अगर उस एरिया में खड़े हैं इलेक्शन में, तो वो ही जीतते हैं, और कोई बंदा नहीं जीतता। और दूसरी चीज है ये बाहुबली चीज। अब तो खैर बिहार में काफी कम हो गया, लेकिन हम्म। ये शुरुआत में मतलब कि आज से 20 साल 40 साल हाँ पहले बिल्कुल, बहुत ज्यादा बहुत था। ज्यादा था, हमने देखा हाँ, फिल्मों में, फिल्में भी बनी उन पे किस तरह से। जरूर। तो और क्योंकि अगर देखिए आप खुद लोग बिहार के अगर इस चीज को अपोज नहीं करेंगे, इस चीज को अगर नहीं नेग्लेक्ट करेंगे, तो और कोई नहीं कर सकता उसको चेंज, क्योंकि अल्टीमेट हमें ही चेंज करना है। अब जो लोग, कुछ लोग हैं बिहार में, वो चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते, तो वो अपना माइग्रेट कर जाते हैं बाहर, किसी और स्टेट में चले जाते हैं और रह रहे हैं वहां पे जाके। तो मतलब माइग्रेशन का एक रीजन ये भी है कि इतना विकास नहीं है। हाँ, विकास नहीं, ऑब्वियस बात है कि अगर कोई बंदा मतलब कि अच्छा कमा खा रहा है, तो ऑब्वियस बात चाहेगा कि उसका अपना घर क्यों छोड़ेगा। अपना घर क्यों छोड़ेगा। हाँ लेकिन अगर अपना उसका बच्चा को अच्छी जगह पढ़ाना है, या फिर वो चाहता है कि आम गांव के माहौल में उसका बच्चा खराब ना हो, तो ऑब्वियस बात है कि वो चाहेगा कि अच्छी जगह पे उसकी परवरिश हो बच्चे की, तो इसलिए वो माइग्रेट हो जाता है। तो तो बेसिकली ये है कि मतलब बिहार की राजनीति हम्म। की वजह से बिहार ज्यादातर पीछे है, और वो भी डिपेंड करता है कि लोगों पे, ऑब्वियसली अगर लोग चाहें तो बदल सकते हैं उस हाँ, चीज को। ऑब्वियस। एक चीज और इसमें ऐड करूंगा मैं, मतलब कि एजुकेशन। क्योंकि हाँ देखिए, एजुकेशन किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। अगर वो कम्युनिटी या फिर को स्टेट खास करके, अगर वो मतलब कि अपने शिक्षा पे, अपने एजुकेशन पे ध्यान देता है, तो अल्टीमेट उसको कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स की प्रोग्रेस होने में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बिहार में क्या होता है ना कि देखिए, गरीब और अमीर के मैं रेशियो बोलूँ तो वहाँ पे ऐसा है कि मतलब कि 90% लोग गरीब हैं, जो खेती करते हैं, मतलब कि नॉर्मल है, बिलो मतलब कि जो मिडिल, उसमें क्या बोलते लोअर हैं, मिडिल क्लास है। हाँ, लोअर मिडिल क्लास, या फिर कहें उससे भी नीचे आते हैं। कम मतलब कि जिनकी आय आप मान के चलिए महीने की कुछ 10,000 रुपये होगी मैक्स टू मैक्स, क्योंकि फसल भी उगाते हैं, खेती है बिहार का। तो बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन भी अगर बहुत लोग हैं। हाँ, बिलो पॉवर्टी लाइन ही है बेसिकली। अब थोड़ा बहुत आमदनी बढ़ गया, थोड़ा बहुत इधर लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। हाँ लेकिन ज्यादातर जो मैंने देखा, तो मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं अब पूरे बिहार की बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मैंने आसपास देखा है, उसमें यही होता है कि लोग, क्या होता है कि मतलब कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा रहे हैं, जो मतलब कि जिनकी अर्निंग अच्छी खासी है, क्योंकि आजकल आप देखो एजुकेशन कितना महंगा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। महंगा हो गया, तो जो बच्चे होते हैं जो लोअर या फिर पुअर फैमिली के, वो उनको बस सरकारी स्कूल में जाना पड़ता। हम्म। अब बिहार का सरकारी स्कूल इतना पीछे है और इतना बेकार है कि आप क्या ही बताएं। अब थोड़ा बहुत उन्होंने इस बार मतलब कि अच्छे खासे उन्होंने भर्ती करे हैं, हायर करें, देखिए अब चीज़ें बदलेंगी और चीज़ें सही होगी तो अच्छा है। कौन चाहता है कि अपना देश, बिल्कुल बिल्कुल, अपना जगह छोड़ के बाहर जाए। कौन जाए, बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि बिहार में अगर बात करी जाए, जैसे रोजगार के लिए बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, हम्म। अगर कोई बिहारी आदमी ये कहता है कि मेरे को अपने घर में रह के ही व्यवसाय करना है, तो ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जो बिहार में व्यवसाय के रूप में देखे जा सकते हैं। तो देखिए, बिहार में व्यवसाय के छोटे मोटे हैं साधन काफ़ी सारे। मछली पालन हो गया, पेड़ लगा ले रहे हैं लोग, मतलब बगीचा बना ले रहे हैं, और मतलब कि थोड़ा बहुत दुकान खोल लिया, होटल खोल लिया। वहाँ पे बहुत फेमस है, आप कहीं भी चल जाएंगे, आपको मीट और भात का, मतलब मीट और चावल का होटल आपको हर जगह मिल जाएगा। जी जी। मटन और मीट का, या फिर मतलब कि मिल जाता है, चिकन और चावल मिल जाएगा आपको हर जगह। ये हर जगह मिलेगा आपको। जी जी। तो ये थोड़ा बहुत खोल लिया। और मतलब कि जो अगर उससे भी मतलब कि ज़्यादातर लोग वहाँ पे लेबर का काम करते हैं, हम्म। कि कोई घर बन रहा है, मोस्टली बनता ही रहता है अपने शहर में, वो तो किसी और का घर बन रहा है, कोई क्या बोलते हैं, आपका क्या कह सकते हैं, कोई अस्पताल अस्पताल बन रहा है कोई, या फिर कोई कम्युनिटी हॉल बन रहा है, कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड बन रहा है, या फिर कोई पुल बन रहा है, तो इन सब में लोग काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं। हम्म। तो ये सब ही मोस्टली जो व्यवसाय है। व्यवसाय है, कोई बड़ा व्यवसाय वहाँ पे है नहीं। देखिए, वहाँ पे आपको ना ही कोई आईटी सेक्टर का काम मिलेगा बहुत हम्म। बड़ा। पटना में थोड़ा बहुत आईटी की कंपनियां हैं, लेकिन वो वही बहुत कम है। और आपको देखिए, वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है नहीं कि हम्म। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हो कि वहाँ पे लोग जाके अपना काम करें, वैसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पहले हुआ करता था एक टाइम में,
आज से मतलब मान के चलिए कि 40 साल पहले वहाँ पे शुगर केन फैक्ट्री वगैरह हुआ करती थी, अब वो सब खत्म हो गई। ये भी एक आयरनी है कि इतना बड़ा स्टेट होने के बावजूद, इतना पुराना जिसका इतिहास है, कभी भी सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं गया कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप करी जाए। जो करी गई वो मुझे लगता है वो भी डिवाइड हो गया। खैर वो बात है, वो उस पर अगर बात करेंगे तो फिर वो हाँ काफ़ी वो लंबी तो ऑब्वियस बात बात होगी। है। जरूर देखिए, हाँ जी। आप एक बहुत चीज है कि आपको जो चाहिए ना आपको वही मिलेगा। बिल्कुल। ये एक बहुत फैक्ट है, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो बिहार के लिए हो। अगर अगर मतलब जनता को अगर जाति चाहिए तो उनको जो वही वही मिलेगा। वो जातिवाद ही मिलेगी। हाँ। अगर आपको अगर खाना चाहिए तो आपको खाना ही मिलेगा। और आपको अगर तरक्की चाहिए तो फिर आपको तरक्की मिलेगा। बहुत सही कहा आपने। तो इसी के साथ मैं अपने अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, एक विकास का सबसे बड़ा स्तंभ होता है शिक्षा। तो बिहार में शिक्षा का क्या महत्व है? वहाँ पे किस तरह से मतलब शिक्षा को लिया जाता है? बहुत सही सवाल आपका। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया शिक्षा के बारे में बिहार की क्या स्थिति है। देखिए शिक्षा में बिहार आई थिंक लाते हैं अप्रोक्स 50 या 60% का रेशियो है आउट ऑफ 100 बिहार का। तो बहुत कम है एक्चुअल, क्योंकि अब मतलब कि जो व्यवस्था है पढ़ने पढ़ाने का लोग का उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ के जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। और जो थोड़े बहुत मतलब कि अमीर घर में या फिर आप कहें आप मिडिल क्लास फैमिली है तो वो बाहर शिफ्ट कर जाते हैं, हम्म। माइग्रेट कर जाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए वहाँ पे और ना जो पुअर जो लोग हैं मतलब जो गरीब लोग हैं, सबसे बड़ी बात है जो वहाँ पे उनको बच्चों का पढ़ाने के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है। हम्म। मैंने अपने गांव का अगर मैं आपको रेशियो बताऊं तो अगर मान के चलिए कि 150 घर होगा अप्रोक्स, मैं मतलब मोटी मोटी बता रहा हूँ हम्म। कि 150 घर अगर होगा तो उसमें से मान के चलिए 30 घर आपका होगा जो मिडिल क्लास में आती है। अपर क्लास तो कोई है नहीं, मिडिल क्लास में आती है। तो वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अच्छी जगह पढ़ाते हैं। कोई पटना पढ़ा रहा है, कोई दिल्ली पढ़ा रहा है, या फिर कोई अपना बिहार में ही, बिहार सिर्फ मेरा घर है तो वो उसी के आसपास में जो अच्छा कॉन्वेंट स्कूल है वहाँ पढ़ा रहा है। लेकिन जो बाकी के जो लोग हैं 110 जो बचे या 120 जो लोग बचे, वो लोग सरकारी स्कूल में भेजे हैं। अच्छा। और सरकारी स्कूल में भेजने का सबसे बड़ा ना रीजन, इवन अगर स्टार्टिंग का जो प्राइमरी स्कूल का है उनको होता है खाना, क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है उनको। मिड डे तो मील। मिड डे मील मिलता है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी है उनको भेजने का स्कूल। ठीक है। बट आपको नहीं लगता कि सरकारी स्कूल दिल्ली में भी है, या फिर बात करें जाए और भी क्षेत्रों में है, तो वहाँ पे उनकी शायद स्थिति कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है? ऑब्वियस और बात है, हाँ हाँ ये तो है क्योंकि ही। अगर ज़्यादा अच्छी होती अगर बिहार के सरकारी स्कूलों में भी, तो पेरेंट्स सिर्फ आपको खाने के लिए नहीं भेजते। हम्म। ऑब्वियसली उन्हें लगता है कि हाँ मेरा बच्चा कुछ चीज़ें सीख रहा है, तो मेरे को उसमें दिख रहा है वो इम्प्रूवमेंट, तो मैं और भेजूँ। हाँ अभी इन्होंने जो अभी जो है मतलब कि टीचर्स का जो वो हुआ है, हायरिंग हुई है बिहार गवर्नमेंट में और जो स्कूल्स में, वो थोड़े बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि अब वो यूपीएससी के थ्रू ले रहे हैं। ओके। हाँ अब वो उनका जो हायरिंग का प्रोसेस है उन्होंने चेंज कर दिया। तो अब मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है ना कि मैंने देखा बिहार का जो टीचर है ना, मतलब 100 में मतलब कि 2 या 3 बंदा होगा ना जो पढ़ाना चाहता है जो एक्चुअल में। शिक्षक असल में शिक्षक होंगे। शिक्षक होंगे और शिक्षा देना चाहता है, नहीं ओके। शिक्षक होने के बावजूद भी लोग शिक्षा मतलब कि टीचर बनना नहीं चाहता वहां हाँ। पे। ये फ्री के पास में मिल रहा है तो क्यों कोई काम करेगा। बिल्कुल, मैंने सुना है कि वहाँ पे ऐसा भी होता है कि जैसे कि गांव में कोई शिक्षक है, वो गांव में क्लास में बच्चों को छोड़ के अपना कोई धान लगा रहा है खेतों में, और के गेहूं रोप रहा है। नहीं ऐसा अब भी। तो खैर देखिए फसल का भी वहां पे उतना अच्छा सीन नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे शिक्षक अपनी वो छोड़ के हम्म। अपना पर्सनली कुछ लगा हुआ है। हाँ ऑब्वियस वहां तो को लोग करते हैं, मतलब कि अपना प्राइमरी जो बिजनेस है जैसे कि अपना जो अगर वो पढ़ा रहे हैं तो सेकेंडरी जॉब वो करते ही करते हैं। कुछ कोई शॉप पे काम कर रहे हैं या फिर कुछ लोग मतलब कि अब कोई अलग बिजनेस स्टार्ट कर लिया वो कर रहे हैं, या फिर अपना कोचिंग चला रहे हैं या फिर अपना वो कर रहे हैं। हाँ। तो ये चीज़ है, देखिए अब कब तक चेंज होता है। कोचिंग से याद आया, जैसे ये बड़ी 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 अचंभे वाली बात है कि जहाँ पे बिहार जैसे क्षेत्र में, जहाँ शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, हम्म। लेकिन सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी ही भी उस क्षेत्र से आते हैं, ऐसा माना जाता है। मेहनत मेहनत के मामले में तो बिहारी सबसे आगे मैं कहूँगा आपको कि बहुत आगे, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। या तो आपको करना है या तो आपको हाँ जी। मरना है। आप अगर करोगे तो आप बढ़ोगे आगे, नहीं करोगे तो आपको फिर उसी दलदल में जाना है। तो जिसके पास ऑप्शन ना हो ना इंसान, वो चाहता है कि 100%,
कि वो हम कंप्लीट करें ही करें। अगर उस वे में अगर आप देखोगे तो आपको इस ये एक रीज़न है कि बिहार के लोग ये मतलब गवर्नमेंट जॉब में मोस्टली आईएएस यूपीएससी के जो मतलब कि हम्म, रोल्स होते हैं इसमें ज़्यादा है। ये रीज़न है जी। क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और और आपको उन्हें करना निकलना है उस जगह से। नहीं। हाँ ऑब्वियस निकलना है आपको और करना है। आप नहीं करोगे तो आप भाई फिर वहीं जाना पड़ेगा, आपको हम्म, फिर वही काम करना पड़ेगा, लेबरगिरी करना पड़ेगा या फिर बिजनेस करना पड़ेगा छोटा मोटा। कोई गैस वैस का गोदाम खोले वो भी बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे आमदनी इतनी होती नहीं है। और बिहार के लोग आप 25-30 साल के होंगे तो आपके ऊपर शादी का एक वो आ जाएगा कि माँ बाप बोलेंगे शादी कर लो। और वहाँ का लोगों को मैंने देखा कि लड़का काम करे, जॉब करे या कमाए या ना कमाए, शादी कर देते हैं ये। और मैं कहूँगा ना कि वहाँ का प्रोग्रेस ना होने के पीछे ना शादी बहुत बड़ा रीज़न है। तो मतलब आपका इस पे क्या कहना है, मतलब कि शादी एक, नहीं आप किस तरह से इसको अगर सिंपल शब्दों और में मैं बताऊँ हाँ, आपको कि ये है कि देखिए अगर कोई लड़का को थोड़ा टाइम दिया जाए तो बंदा काम करेगा, अपने पैर पे अच्छे से खड़े हो जाएगा, 20-25-30 हज़ार रुपये महीना कमाने लगे तो शादी कर ले तो ठीक। हम्म, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि लड़का बड़ा हुआ न कि शादी कर दिया। शादी करने का रीज़न पता है वहाँ पे क्या है? कि दहेज मिलेगा। अच्छा, क्योंकि अगर बच्चे तुम शादी करोगे तो गरीब घर में तो उनमें भी 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिलते हैं। डाउरी का सिस्टम वहाँ पे जो हाँ है वो इतना। बहुत फेमस है और होता ही है। मोस्टली आई थिंक 100 आउट ऑफ 99% फैमिली में होता ही है। लोग एक्सेप्ट करे या नहीं करे ये फैक्ट है। हर बिहार कोई छिपा के ले रहा है तो कोई हाँ, बता के ले रहा है। कोई बता के ले रहा है वो होता है। मैंने कहा ना कि आपको अप्रोक्स 95% भी मैं कहूँ तो मैक्स टू मैक्स 95% फैमिली लेती है। और गरीब घर में तो शादी करने का सबसे बड़ा रीज़न ही वही होता है। और वहाँ पर दूसरी चीज़ है पॉपुलेशन, बिहार में पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ जी। यही रीज़न होता है उनको, मतलब माँ बाप का सोचने का ये है नज़रिया कि गरीब लोग जो होते हैं उनका सोचने का नज़रिया ये है कि अगर उनको 2 बच्चे का हम सोच रहे हैं जैसे कि मैं हूँ, अगर मैं भी बिहार से हूँ, अगर मेरा तो सोच अगर चेंज हो गया कि मैं सोचूंगा कि भाई मेरे 2 बच्चे हों मैक्स टू मैक्स, जिनको मैं पूरी सुविधा और मैं उनको जो उनकी फैसिलिटी होती है वो उसको प्रोवाइड करवा हाँ सकूँ। जी। लेकिन उनका वो नहीं होता। उनका ये होता है कि अगर मेरे 5 बच्चे हैं ना तो अगर 10-10 हज़ार रुपये कमाएंगे तो घर में 50 हज़ार रुपये है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। और इवन शादी भी करेंगे पांचों की तो तो मोटा पैसा हाँ आएगा। मोटा 10 2-2 लाख रुपए कोई देता है तो 10 लाख रुपए तो ये आएंगे तो ही है कहीं क्या। नहीं। तो ये चीज है। तो ये एकदम बहुत छोटी है। और मैं आप बताऊं कि जो स्थिति है और जो एक्चुअली में मैंने फैक्ट देखे वहाँ के ना वो है। और शादी से क्या होता है ना कि बच्चा कमा रहा है नहीं, हाँ जी। अब उसने शादी कर दी, अब उसका शादी करने के बाद फैमिली प्लानिंग नाम की चीज तो वहाँ कुछ होती नहीं, 0% है। शादी बच्चा लड़का अभी 20-25 20-22 साल का हुआ है और शादी हो गई। और बच्चे को 20-22 में मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इवन वहाँ 17-18-19 में भी शादी हो जाती है। अच्छा। 19 मतलब कि होता पता नहीं चलता क्योंकि अब वो चीजें उतनी ऊपर नहीं जा रही है। हाँ लड़की बिल्कुल। तो लड़की तो मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ आपको, अगर वो जो गरीब घर में है लड़की की शादी 17-16-17 साल में 100% वहाँ होती ही होती है। 16-17-18 तक में हो जाती है। हम्म। इवन वो जो जो बारीक उम्र है एक शादी करने का जो गवर्नमेंट ने तय किया उसको भी क्रॉस नहीं करने देते कुछ लोग। चलिए। तो देखिए इससे क्या होता है कि अब लड़की भी कुछ उतना सेट नहीं है, वो अपने फैमिली को लेकर प्रिपेयर नहीं है और वो मतलब हाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और इवन इवन कि मुझे लगता है कि उनका जो बॉडी का ग्रोथ है और जो पूरा फिजिकल ग्रोथ भी है वो भी रुक रुक इस जाता है। तरह से नहीं हुआ था कि वो एक मतलब ब- एक बच्चे को कंसीव करे और इतना हेल्दी बच्चे को मतलब डिलीवर करे, क्योंकि जरूर। मुझे लगता है उस एज में हम खुद जो है ग्रो कर रहे होते हैं। हाँ और जो यहाँ पे शादी का जो रीजन है ना वो बताने का जो आपने बताया कि प्रगति में क्या मतलब कि किस रोल तरह से, हाँ, किस तरह से बाधा ऑब्स्टिकल। वहाँ बाधा बन रहा है। वो ये है कि देखिए बच्चा अगर आपका नहीं है सक्षम कमाने के लिए और आपने उसका शादी कर दिया तो बच्चा क्या करेगा, कुछ उल्टी पुल्टी चीजें करेगा। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं समझ रहे आप। हैं। और इवन फिर उसको मौका नहीं मिल पाएगा कि वो अपने आप को मतलब कि एज एजुकेशन या फिर कुछ स्किल्स पे काम करके काम वो करके। काम करके टाइम टू टाइम अपने अपडेट करके और वो अच्छी जॉब ले सके। जी बहुत सही क्योंकि कहा उसको आपने। अब तो कमाना है। हाँ, एक अब उसको जिम्मेदारी आ गई है तो हाँ कमाना तो जब पड़ेगा। कमाना पड़ेगा उसको। आपको ये नहीं कि आपको जाके और अब आपको वो करना है कि आपको कुछ आपने कुछ स्किल सीख लिया, कुछ मतलब समय दे दिया थोड़ा। कोर्स कर लिया आपने, कुछ लैंग्वेज सीख ली तो आपको उस अच्छे लेवल की जॉब मिल जाएगी। नहीं आपको कमाना तो क्या कमाएगा भाई। कोई बंदा जाके किसी होटल में काम कर रहा है हल्दीराम वगैरह में, कोई बंदा जाके किसी मतलब कि फैक्ट्री में काम कर रहा है या फिर कुछ
मतलब छोटे मोटे जगह पे कहीं भी काम कर रहा है, मतलब 10,000 15,000 की जॉब है, गार्ड का जॉब कर रहा है या फिर, तो यही सब लोग कर रहे हैं, फिर प्रोग्रेस कैसे होगा? तो दोस्तों, हमारे आज के वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल चीज़ मिली तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका यह सपोर्ट हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। धन्यवाद।